अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 4 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वोटर लिस्ट नजरसानी मामले पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ज़ेर क़यादत मजलिसी वफ्द का इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। कहा, इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी से कई फीसद लोगों की शहरियत चली जाएगी। मुंबई हमलों का मुलजिम तहवर राना ने पाकिस्तानी फौज का एजेंट होने का किया एतराफ। एनआईए की पूछताछ के हवाले से एक मीडिया ग्रुप का दावा। बिहार में आधार कार्ड आखिर क्यों नहीं चलेगा? वोटर लिस्ट नजरसानी मामले पर तेजस्वी का इलेक्शन कमीशन से सवाल। मराठी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में होगा? शिवसेना उदय ग्रुप लीडर संजय रावत की तनकीद। पंजाब के होशियारपुर में शदीद सड़क हादसा, बस और कार में तसादुम, 8 अफराद हलाक, 24 से जायद जख्मी। गैर कानूनी इस्कात हमल मामला, भुवनगिर के गायत्री हॉस्पिटल पर पुलिस के छापेमार कार्रवाई, मुलजिम डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना के कई अजला में आज जबरदस्त बारिश का इम्कान, मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एहतियात करें, महकमे सेहत का मशवरा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। यमन पर इसराइली फजाइया की शदीद बमबारी, 3 बंदरगाह उड़ा डाले। और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा मुल्क के खिलाफ 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। और अब पेश खबरें तफसील से। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़ेर क़यादत मजलिसी नुमाइंदा वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के बाद सदर मजलिस ने मीडिया से बात की। सदर मजलिस का कहना था कि हम वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस अमल के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए। सदर मजलिस का कहना था कि अगर 15 से 20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट में छूट गए तो अपनी शहरियत भी खो देंगे। अगर किसी का नाम हटा दिया जाए तो वो शख्स न सिर्फ अपनी हक़ रायदही से महरूम हो जाएगा, बल्कि उसके ज़रिए माश का मसला भी सामने आ जाएगा। उनका कहना था कि हमारा सिर्फ ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इतने कम वक्त में इस तरह के कवायद को कैसे नाफिज कर सकता है। लोगों को इस मसले का सामना करना पड़ेगा और हमने अमली मुश्किलात को उजागर करते हुए इन मामले को इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के इक़दामात के बायस कई वोटरों के नाम हज़फ होने का खदशा है, जिससे इस वोटर की शहरियत पर भी सवाल उठने लगेंगे। में हो उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। पार्टियां हैं बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। कह रहे कि SIR जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे, मगर हमारा एक ही है कि
आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूं, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ईसीआई के सामने रख के हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी अब चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि वो तो अंदर से नहीं। आप आश्वस्त नहीं, आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए, हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डीओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए एसआईआर है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनारियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अभी एसआईआर के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट तो रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष क्या? मुंबई में 26/11 दहशतगर्दाना हमलों का खास मुलजिम तहवर राना ने एनआईए की पूछताछ में कई सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। जराये के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में तहवर राना ने पाकिस्तानी फौज का भी नाम लिया है। फिलहाल सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राना को हाल ही में हवालगी के तहत अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एनआईए की पूछताछ में राना ने कबूल किया कि वो पाकिस्तानी फौज का भरोसेमंद एजेंट था। राना ने यह भी इंकशाफ किया है कि उसने दोस्त डेविड हेडली के साथ पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की कई ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इसने बताया कि लश्कर में खासतौर से जासूसी नेटवर्क के तौर पर काम किया था। राना ने तस्लीम किया कि हमलों के दौरान मुंबई में ही था और वो भी दहशतगर्दाना हमलों की साजिश का हिस्सा था। जराये के मुताबिक राना ने बताया कि उसने CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जैसे जगहों का जायजा लिया था। इत्तला के मुताबिक राना ने यह भी बताया कि खलीज जंग के वक्त पाकिस्तान की फौज ने उसे सऊदी अरब भेजा था। बिहार में खुसूसी गहरी नजरसानी SIR के तहत वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने के अंदेशे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई दरखास्तें दाखिल की गई हैं। पीर को सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर फौरी समाअत का मुतालबा किया। कपिल सिब्बल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जुमेरात को समाअत के लिए तैयार हो गया है। कपिल सिब्बल के साथ सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी, शादाब फिरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस अमल से लाखों लोग, खास तौर पर खवातीन और गरीब तबके के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का खदशा है। दरख्वास्त दहिंदगान का मुतालबा है कि इस तरमीम के अमल पर फौरी तौर पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले की समाअत आज या कल की जाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्ररा वक्त की हद बहुत कम है। 25 जुलाई तक तय वक्त में बिहार रियासत में बड़े पैमाने पर नाम हटाने का अमल चल रहा है। दरख्वास्त दहिंदगान में RJD, कांग्रेस, TMC, ADR, POCL शामिल हैं। इन सभी की तरफ से इस अमल को गैर आइनी और अवाम मुखालिफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बिहार में वोटर लिस्ट की गहरी नजरसानी SIR मामले पर RJD लीडर तेजस्वी यादव ने पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन से कुछ अहम सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और उनके सामने अपने सवालात रखे थे। फिक्र की बात यह है कि अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन से कोई वजाहत नहीं मिली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार इलेक्शन कमीशन सिर्फ डाकघर की तरह काम करता है और इसे जवाब देने का कोई अख्तियार नहीं है। कल इलेक्शन कमीशन ने 3 अलग अलग हिदायत जारी की। इससे साबित होता है कि वो गुमराहकुन है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इश्तिहार में कुछ और निकलता है और हुक्म कुछ और निकाला जाता है।
मराठी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? शिवसेना उदय ग्रुप लीडर संजय रावत का कहना है कि कुछ लोग मराठी सकाफत और जबान को मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मराठी जबान का इस्तेमाल महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल में किया जाएगा? उन्होंने आशीष शेल्लर के बयान की मजम्मत की है। पंजाब के होशियारपुर के तहत दसोहा में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां मुसाफिरों से भरी एक बस उलट गई। हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए जबकि 24 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को दसोहा के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पहुंचे और मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया। जख्मियों को मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस काफी तेज रफ्तार थी और सामने से आ रही एक कार से टकरा गई जिससे बस उलट गई। हादसा इतना खौफनाक था कि बस के पलटते ही मौके पर चीखो पुकार मच गई। मुकामी लोगों ने बगैर ताखीर किए राहत और बचाव का काम शुरू किया और पुलिस को इसकी इत्तला दी। हादसे की वजूहात कभी पता नहीं चल पाया है। वैसे इंतजामिया ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। इब्तदाई जांच में बस के तेज रफ्तार होने और ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने आई है। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज आलमी समंदरी सफर की तरबियत के तहत चेन्नई बंदरगाह पहुंचा है। यह दौरा हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड के बीच गहरे और पायदार रिश्ते की निशानदही करता है। साथ ही यह दौरा हिंद बहरुल काहिल के अहम खित्ते में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करता है। इस दौरे को हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन ने मरबूत किया है जिसकी सरबराही इंस्पेक्टर जनरल दत्वेंद्र सिंह सैनी कर रहे थे। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की हिदायत पर बिहार की इंतखाबात से कबल एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नामों को हज़फ करती है तो हम इस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका कहना था कि बीजेपी कबायली और एससी तबक़ात के अफराद के नामों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रही है। प्रमोद तिवारी का कहना था कि उनका यह इक़दाम हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़द कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि दुनिया हमारी दिफाई शोबे की तरफ देख रही है। हमारे सिपाहियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बहादुरी दिखाई और जिस तरह हमने अपने मुकामी सामान की सलाहियतों को उजागर किया, इसकी बदौलत हमारे मुकामी दिफाई मसनूआत की मांग में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि 2024 में आलमी फ़ौजी अखराजात $2.7 ट्रिलियन से तजावुज़ कर गए हैं। इतना बड़ा बाजार हमारा मुंतज़िर है। राजनाथ सिंह का कहना था कि हमारा दिफाई बजट का हजम कुछ ममालिक की जीडीपी से भी बड़ा हो गया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का कहना है कि BRICS में हिंदुस्तान की सिफारती कामयाबी अहमियत की हामिल है जिसमें पहलगाम हमले को इंसानियत पर हमले के तौर पर तस्लीम किया गया है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की आलमी हैसियत की अक्कासी करता है जहां दुनिया भर के ममालिक हमारे साथ एकजहती का इज़हार कर रहे हैं। इसके बरक्स कांग्रेस पार्टी जो सियासत कर रही है वो अफसोसनाक है। जेडीयू के रहनुमा केसी त्यागी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुतादिद मौके पर वाज़ेह किया है कि वोटर फहरिस्त में नए तरमीमात सिर्फ नए वोटरों को शामिल करने के लिए हैं। सिर्फ इन अफराद के नाम हटाए जाएंगे जो इलाका छोड़ चुके हैं या वफात पा चुके हैं। इस पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कानवड़िया यात्रा के दौरान होटलों पर नाम की तख्तियों से मुताल्लिक़ रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि इस तरह के डिज़ाइन वाली तख्तियों का रिवाज पूरे मुल्क में राइज है। किसी भी वेजिटेरियन होटल के नाम को सब्ज़ रंग में लिखा जाता है जबकि नॉन वेज का नाम सुर्ख रंग में तहरीर किया जाता है। जहाँ दोनों किस्म के खाने दस्तियाब हों वहाँ दोनों का जिक्र किया जाता है। ये खाने की नौइयत को ज़ाहिर करने का एक तरीक़ा है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शरपसंद अनासिर ने जुलूस के रास्ते को मोड़ने की कोशिश की और पुलिस की रुकावटें तोड़ दी। इस वाक़े के बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने मुंतजिम इरफान उर्फ लल्ला समेत 16 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का शुबा है कि वीडियो शवाहिद की मदद से मुश्तबा अफराद की शनाख्त की जा रही है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
ओडिशा के बाउद जिले में कम उम्र लड़के ने अपनी जान को खतरे में डालकर एक खतरनाक स्टंट अंजाम दिया। लड़का रेलवे ट्रैक पर लेट गया जबकि एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। इस दौरान उसके साथी ने इस खतरनाक हरकत की वीडियो बनाई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस का कहना है कि यह वाकया हाल ही में पेश आया और वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। बच्चों के वालिदैन को पुलिस स्टेशन तलब किया गया है ताकि उन्हें खबरदार किया जाए और आइंदा ऐसी हरकतों से बाज रखा जाए। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने की खातिर इस तरह की जानलेवा स्टंट करने से गुरेज करें क्योंकि इससे कीमती जानें जाय हो सकती हैं। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन PDSU से वाबस्ता तलबा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करते हुए ज़ैर इल्तिफ़ा फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप रकम की फौरी इजराई का मुतालबा किया। तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजों की जानिब से डोनेशन के नाम पर तलबा का इस्तेहसाल जारी है जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तमाम कार्रवाइयाँ सरकारी कवायद की खिलाफ वर्जी के बावजूद की जा रही हैं। PDSU ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लायद किया कि वो फीस रिइंबर्समेंट स्कीम को खत्म करने की साजिश कर रही है। एहतजाजी तलबा ने वज़ीर आला और उनकी हुकूमत पर तलबा के फलाही स्कीमात को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज करने वाले तलबा को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलंगाना के भुवनगिर के गायत्री हॉस्पिटल पर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की और पुलिस ने आधी रात को 2 खवातीन का गैरकानूनी इस्कात हमल कराते हुए डॉक्टर शिव कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर शिव कुमार को साल 2022 में आलेर इलाके में एक कम उम्र लड़की का गैरकानूनी इस्कात हमल करते हुए भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो स्वाति अस्पताल के नाम से तिब्बी इदारा चला रहा था जिसे तिब्बी हुक्काम ने फौरी तौर पर सील कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर शिव कुमार ने हॉस्पिटल का नाम तब्दील करके गायत्री अस्पताल के नाम से दोबारा सरगर्मियां शुरू कर दी और गैरकानूनी तरीकों से इस्कात हमल कर रहा था। SOT पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से एक बार फिर इस गैरकानूनी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। गिरफ्तारशुदा डॉक्टर शिव कुमार को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए भुवनगिर टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया है जबकि हॉस्पिटल की सरगर्मियों की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मामले में दीगर अफराद भी मुलव्विस हो सकते हैं। ब्रिक्स तंजीम की जानिब से अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है। ब्रिक्स ममालिक ने इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत की थी। इस बीच अमेरिकी सदर ने धमकी दी कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा इस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। ट्रंप का कहना था कि इस पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। इस मामले की तरफ तवज्जो देने का शुक्रिया। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा कि जुनूबी नस्ब करदा बैनुल-अक़वामी इदारों में दोहरे मेयार का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल और WTO जैसे अहम इदारों में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। दिल्ली नोएडा समेत पूरे NCR में आज सुबह की शुरुआत तेज हवाओं और बारिश से हुई। सुबह करीब 5 बजे से ही बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। माहौल ऐसा था कि मानो बादल बरसने को बेकरार हों। कुछ देर के बाद करीब 5:30 बजे से पहले हल्की बारिश और फिर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश शुरू हो गई। महकमा मौसमियात ने पहले ही दिल्ली NCR में बारिश के इम्कान जाहिर करते हुए येलो अलर्ट जारी किया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 जुलाई को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं 7 से 10 जुलाई तक मध्य प्रदेश के मशरकी और मगरबी हिस्सों में मुसलसल गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं मगरबी बंगाल और झारखंड में भी 7 जुलाई को शदीद बारिश हो सकती है। इस दौरान गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के इस दौरान बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
उधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 7 और 8 जुलाई को शदीद बारिश की वार्निंग दी गई है। मशरक़ी राजस्थान में 9 जुलाई को भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 7 से 10 जुलाई के दरमियान गरज चमक के साथ भारी बारिश के आसार हैं। वस्त महाराष्ट्र और गोवा में 7 और 8 जुलाई को शदीद बारिश हो सकती है। अगले 6 दिनों तक इन इलाकों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। शुमाल मशरक़ी रियासतों में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में 7 से 12 जुलाई तक शदीद बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और सड़क बंद होने का भी खदशा है, इसलिए सफर से पहले मौसम की जानकारी जरूर हासिल कर लें। तेलंगाना में पीर के रोज यानी आज कई अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्का है। महकमा मौसमियात का कहना है कि खुसूसन आदिलाबाद, कुमरम्भी, आसिफाबाद, मंशरियाल, निर्मल, निजामाबाद, भोपाल, लापल्ली और मुलुगु अजला में शदीद बारिश होने की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि मंगल के रोज आदिलाबाद, कुमरम्भी, आसिफाबाद, मंशरियाल और निर्मल अजला में शदीद बारिश के इम्कान हैं। तेलंगाना, कर्नाटक और केरला में 7 से 10 जुलाई के दरमियान बारिश का मौसम बना रहेगा। जनूबी हिंद में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD ने लोगों को बिजली गिरने, तेज हवाओं और आबी जमाव के मसले से मुस्तैद रहने की सलाह दी है। तेलंगाना में जारी बारिश के दौरान अवाम को मानसून से मुताल्लिक बीमारियों से होशियार रहने का मशवरा दिया गया है। रियासती डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने शहरियों को खबरदार किया है कि मौसमी बीमारियों के खतरात में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर इनसे मच्छर से फैलने वाली और हवा के जरिए मुंतकिल होने वाली बीमारियां शामिल हैं। महकमा सेहत ने बताया कि डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियां आमतौर पर बारिश के मौसम में तेजी से फैलती हैं। इससे बचाव के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। महकमे ने हर जुमा को ड्राई डे बनाने की अपील की, जिसके तहत घरेलू पानी के ज़ख़ायर और बर्तनों में जमा पानी को मुकम्मल तौर पर खाली और साफ करने का मशवरा दिया गया है। हैदराबाद के पोपलागुड़ा में 6 साल लड़की की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले जंगांव के स्टेशन घनपुर मंडल के कोट्टापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले गोविंद अशोक और अनुषा हैदराबाद में मेहनत मजदूरी के लिए मुकीम हैं। उनकी दूसरी बेटी 6 साल मिधन ने हफ्ते की रात सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोशी की हालत में चली गई। वालिदैन फौरी से अस्पताल ले गए, मगर इलाज के दौरान ही वो दम तोड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की मौत दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के बायस हुई है। इस वाक़े के बाद घर वालों पर सख्त तारी हो गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट के करीब अनामगुड़ा में इतवार की शाम एक तेज़ रफ्तार कंटेनर लॉरी की टक्कर से एक शख्स हलाक और उसके खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब अफराद खानदान सड़क पार कर रहे थे। महलूक की शनाख्त 48 साल श्रीनिवास के तौर पर की गई, जबकि इसकी अहलिया 45 साल लक्ष्मी और उनके 2 बच्चे 19 साल राजेश्वरी और 17 साल राम बाबू जख्मी हो गए। श्रीनिवास को शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। दीगर अफराद को मामूली चोटें आईं और पुलिस ने उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने श्रीनिवास की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। क़तर में इसराइल और फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए पहला बिलवास्ता मुज़ाकराती दौर बेनतीजा रहा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदा तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइल के लिए नाकाबिल कबूल हैं, ताहम इसके बावजूद वो दोहा में एक आला सतही मुज़ाकराती टीम भेज रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने कतर और अमेरिका की तरफ से गज़ा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजव्वज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया था कि इसराइल ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक कर लिया है। इसराइल की जानिब से यमन में हौसियों पर फ़िज़ाई हमला किया गया, जिसमें अहम बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने यमन में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फ़िज़ाई हमला किया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि इसराइल की जानिब से हमले में अल हुदैदा, अस-सलिफ़ और रासुल ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा यमन में रास कुतुब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया गया। वाज़ेह है कि इतवार को इसराइली फ़ौज ने यमन की बंदरगाहों और आसपास मौजूद लोगों को फौरी इनक़ला की वार्निंग जारी की। इसराइल का दावा है कि तमाम इलाके हौसी बागियों के कंट्रोल में हैं।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वोटर लिस्ट नजरसानी मामले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए क़यादत मजलिसी वफ़द का इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। कहा, इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी से कई फीसद लोगों की शहरियत चली जाएगी। मुंबई हमलों का मुलजिम तहवर राना ने पाकिस्तानी फौज का एजेंट होने का किया एतराफ। NIA की पूछताछ के हवाले से एक मीडिया ग्रुप का दावा। बिहार में आधार कार्ड आखिर क्यों नहीं चलेगा? वोटर लिस्ट नजरसानी मामले पर तेजस्वी का इलेक्शन कमीशन से सवाल। मराठी का इस्तेमाल महाराष्ट्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में होगा? शिवसेना उदय ग्रुप लीडर संजय रावत की तनकीद। पंजाब के होशियारपुर में खौफनाक सड़क हादसा, बस और कार में तसादुम, 8 अफराद हलाक, 24 से जायद जख्मी। गैरकानूनी इसकात हमल मामला, भोनगीर के गायत्री हॉस्पिटल पर पुलिस के छापेमार कार्रवाई, मुलजिम डॉक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना के कई अजला में जबरदस्त बारिश का इम्कान, मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एहतियात करें, महकमा सेहत का मशवरा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। यमन पर इसराइली फजाइया की शदीद बमबारी, 3 बंदरगाह उड़ा डाले। और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल पैरा मुल्क के खिलाफ 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। और आज इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।